हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गतवात, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो कोष्ठ आश्रित है, पक्वाश्य आश्रित है, गुदगत है आदि जो गतवात है उनका वर्णन किया था। देन धातुगत जो वात है, प्रकोपित होकर क्या क्या सिम्टम करेगी, क्या उनका ट्रीटमेंट करना है, उसको डिस्कस किया था। अभी जो इसमें हमारे बाकी है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा है स्नायुगत वात, यानी वात प्रकोपित होके, जब वात कारक आहार विहार जो पेशेंट इनटेक करता है उसकी वजह से क्या कुपित होके वात स्नायुगत होता है, तो क्या क्या लक्षण आएंगे। बहि अभ्यंतर आयाम, बाह्य और अभ्यंतर आयाम होगा। खल्ली होगा, कुब्जत्वमेव तक, कुब्जता आएगी पेशेंट में। सर्वांग एकांग रोगाश्च कुर्यात, सर्वांग के रोग और एकांग के रोग भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कहाँ का स्नायु इन्वॉल्व है। एक स्थानगत स्नायु इन्वॉल्व है तो एक जगह के रोग होंगे। पूरी बॉडी के स्नायु अगर इन्वॉल्व हो गए तो सर्वांग रोग होंगे ऐसे पेशेंट को। फिर आते हैं सिरागत वात के लक्षण में। शरीरम मंद रुक शोफम, शरीर में क्या होगा, मंद रुक यानी मंद वेदना जो होती है वो, और मंद शोफम यानी शोफ भी क्या होगा, मंद होगा, बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं होती है। सुष्यति स्पंदते, तथा जो सिराएं हैं वो क्या हो जाएंगी, शोष हो जाएगा, उनका स्पंदन होगा। तथा सुप्ता या फिर सुप्त हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा स्पंदन होगा या सुप्तता होंगी। तन्वो महत्यो वा सिरा, यानी जो तनु यानी पतली सिराएं और महान सिराओं में जब कुपित वात जाता है तो क्या करेगा, पूरे शरीर में मंद रुक होगा, मंद शोफ होगा, शोषण होगा उनका, स्पंदन होगा या फिर सुप्तता आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर संधिगत वात हो तो वात पूर्ण धृति स्पर्श, यानी जो संधिगत वात है उसमें क्या होगा, वात पूर्ण धृति, जैसे वात से भरी हुई कोई धृति है, जैसे बलून है उसमें आपने हवा भर दी तो वो कैसा स्पर्श उसका होता है, वैसा होगा। स्पर्श शोथ, इस तरीके की स्वेलिंग पेशेंट के जो जॉइंट्स है, संधियां उनमें होंगी। प्रसारण आकुंचन्यो प्रवृत्तिश्च सवेदना, मतलब जब पेशेंट प्रसारण करता है, आकुंचन करता है मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब करता है, ये प्रवृत्ति करता है दो तरीके की, तो सवेदना मतलब वेदना के साथ वो प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या है, संधिगत वात के लक्षण। अब इनका ट्रीटमेंट, जब जहाँ पे ट्रीटमेंट डिस्कस किया गतवात का, तो वहां पे इनके ट्रीटमेंट का वर्णन नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका ट्रीटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि जहाँ पे ट्रीटमेंट चालू किया तो वहां पे क्या बोला, निरुपस्तंभित वात की चिकित्सा सबसे पहले की है। सॉरी, वो कॉमन ट्रीटमेंट है। मतलब अगर वात किसी और से एसोसिएटेड ना हो तो आपको सबसे पहले क्या, स्नेहन करना है पेशेंट में, स्वेदन करना है, पेशेंट को बस्ती देना, अगर पेशेंट के दोष ज्यादा हैं तो उनका शोधन आदि करना, वहां पे वर्णन किया गया है। तो वो जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। और जब ट्रीटमेंट बताया, जब वहां पे क्या है, हृदयगत अगर वात हो, मतलब ये लक्षण अलग से इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हृदयगत अगर वात हुआ तो क्या लक्षण आएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट करते टाइम वहां पे इसको स्पेसिफाई किया गया है कि अगर हृदय में कुपित हो वात तो क्या करना है, अंशुमति पय, अंशुमति सिद्ध पय पेशेंट को देना है। देन आता है, अगर नाभि प्रदेश में कुपित है वात तो उसमें मत्स्य, बिल्व, शलाटू आदि का प्रयोग करना है। बाहु शीर्षगत अगर वात है तो वहां पे क्या देना है, नस्य देना है पेशेंट को। नस्य पानम च उत्तर भक्तिकम, मतलब खाना खाने के बाद जो है वो पेशेंट को घृतपान आदि हम करा सकते हैं, नस्य देना है पेशेंट को। नाभि के अधोभाग में अगर वात प्रकोपित होता है तो वहां पे क्या करना है, बस्ती कर्म एंड अवपीडक सर्पी। अवपीडक सर्पी मतलब भोजन के मध्य में, यानी अवपीड़न करना है उसका भोजन से, यानी इनिशियली पेशेंट को भोजन दिया, फिर उसको स्नेहपान करने के लिए बोलना है, देन फिर से भोजन करना है। तो इस तरीके से नाभि अधो भाग में अगर वात कुपित है तो हम बस्ती कर्म और पीड़क सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया गतवात का। तो इसको आपको समझना है, मतलब जान नॉलेज पर्पज से भी पता होना चाहिए, और जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम पे भी हमें पता होना चाहिए कि ये शुद्ध वात है या आवृत वात है, या पेशेंट की कंडीशन किस तरीके की है, उसका शोधन हमें पहले करना पड़ेगा या फिर शमन से चल जाएगा, या फिर किस तरीके का हमें कर्म उसमें करना है। थैंक यू।